सजाद गनी लोन, सलमान अली सागर, वहीदुर रहमान परा आए एमएलए दोड़ा महराज मलिक के सपोर्ट में। तीनों का ट्वीट सामने आया है जिनको आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले सजाद गनी लोन का ट्वीट आता है जो लिखते हैं कि अगर एक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव अपने सेंटिमेंट्स को इजहार नहीं कर सकता तो फिर इलेक्शन का फन क्या था। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी लिखा है कि जो जमहूरियत ऑलरेडी खतरे में है, आज उसके लिए और एक अफसोसनाक दिन है। उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए सलमान अली सागर ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि एक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को डिटेन करना अंडर ड्रैकोनियन लॉ के तहत वो बराबर जमहूरियत का गला घोटने के बराबर है। जमहूरियत के बारे में जिक्र कर रहे हैं और साफ तौर पर लिखा है कि जमहूरियत थ्रेट के अंदर है और खतरे के अंदर है। और लेकिन सवाल यह है यहां पर, उसके बाद मैं सवाल करूंगा मैं, लेकिन तीसरा इसके साथ साथ में सलमान अली सागर लिख रहे हैं कि सियासी आवाजों को तहफ्फुज मिलना चाहिए, ना कि उन्हें दबाना चाहिए। उसके साथ साथ वहीदुर रहमान परा ट्वीट करते हैं। वहीदुर रहमान परा ट्वीट में लिखते हैं कि किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इन जैसे ड्रैकोनियन कानूनों के तहत बुक करना और इन कानूनों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना ताकि सियासी आवाजों को दबाया जा सके या उन्हें खामोश किया जा सके, यह सरासर गलत है। और तीनों एमएलए फिलहाल अभी तक कंडम करते हुए नजर आए हैं। मगर सबसे पहला सवाल यह उठ रहा है कि आपको अभी, और उसके साथ साथ आपको पता चले कि महराज मलिक के जो नेटिव एरियाज है वहां पर महराज मलिक के फेवर में प्रोटेस्ट भी होते हुए नजर आए, जिनको आप मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं। और आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से महराज मलिक को अरेस्ट किया गया है अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। और जो खबरें गर्दिश कर रही है उनके मुताबिक महराज मलिक को बद्रवाह से अब कुटवा जेल शिफ्ट किया जा रहा है। और जो रिपोर्ट्स हमने इससे पहले भी दिखाई कि रिपोर्ट्स के मुताबिक महराज मलिक के खिलाफ कमोबेश 18 एफआईआर रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें महराज के बारे में यह जिक्र किया गया है महराज ने डिरेक्टरी लैंग्वेज चाहे डॉक्टर्स के खिलाफ या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ इस्तेमाल की है। अब आप जानते हैं कि महराज मलिक और डीसी दोड़ा के दरमियान जो एक सब हॉस्पिटल या एक मामले को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस पर महराज के कुछ वीडियो सामने आए जिसमें महराज ने डीसी दोड़ा के मां बाप के बारे में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो नजर आए। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि इलेक्शंस में आपको याद होगा इलेक्शन कैंपेन के दौरान कुछ ऐसे सियासी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने अपने कैंपेन के दौरान इस बात की तस्दीक की थी कि हम सरकार में आने के बाद ही पीएसए को हटाने की कोशिश करेंगे, पीएसए को हटाएंगे, पीएसए को रिमूव कराएंगे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की तारीख के अंदर पहली मर्तबा कोई स्टिंग एमएलए उसे अरेस्ट किया गया या बुक किया गया है इसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर। और लगातार चर्चाएं महराज मलिक को लेकर चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार महराज मलिक एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्हें लोगों ने वोट दिया है। और सोशल मीडिया पर इस वक्त आप लगातार महराज मलिक के बारे में ही खबरें गर्दिश होते हुए आपको नजर आएंगी। अब 3 ऐसे एमएलए हैं जो इस कुल मिलाकर 90 एमएलए है और उनमें से सजाद गनी लोन जो जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से बतौर एमएलए है, सलमान अली सागर जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से एमएलए है, वहीदुर रहमान परा जो जम्मू कश्मीर पीडीपी से एमएलए है। आपको याद होगा चाहे असेंबली के दौरान या चाहे अपने स्टेटमेंट्स के दौरान महराज मलिक तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को तनकीद का निशाना बनाते हुए नजर आए। मगर इस वक्त जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बुक किया जाता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर, तो तीनों एमएलए महराज मलिक के सपोर्ट में खड़े होते हुए नजर आए और तीनों का ट्वीट सामने आता है। मगर इसके बाद चूंकि एक यहां पर एक नए मोड ने जन्म लिया है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बुक करना, उसके बाद इसके रिएक्शंस क्या होगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो तो वक्त ही डिसाइड करेगा और आने वाले वक्त में समझ आ जाएगी ये सारी चीजें। हालांकि महराज मलिक के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें डीसी दोड़ा की फेवर में लोगों ने नारेबाजी की थी, क्योंकि महराज ने जिस तरीके से अपनी जबान का इस्तेमाल किया था। मगर सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर तवारीख के अंदर पहली मर्तबा किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, किसी स्टिंग एमएलए को
पीएसए के तहत बुक किया जा रहा है। और फिलहाल अभी जो लेटेस्ट खबर गर्दिश कर रही है वो ये है कि महराज मलिक को भद्रवाह से अब कुटवा जेल शिफ्ट किया जाएगा। मजीद क्या कुछ इसके बारे में सामने आता है वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप भी अपनी राय जरूर इस वीडियो के अंदर रखेंगे कि जो ये जम्मू कश्मीर की तवारीख के अंदर बिलखुसूस सियासत के अंदर इस तरीके का मोड़ सामने आया है, आप इसको किस नजर से देखते हैं।